Hello everyone, today's topic is diplopia charting. Diplopia charting is very important in examination of a squint patient. और इसके साथ ही एग्जाम्स में कभी कभी एक डिप्लोपिया चार्ट आता है और उसके साथ आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि पैरालाइज मसल कौन सी है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इंटरप्रेट डिप्लोपिया चार्टिंग। उससे पहले सीखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। डिप्लोपिया चार्टिंग जो होती है ना, वो डार्क रूम प्रोसीजर है, डार्क रूम में की जाती है। ओके, अभी करना क्या होता है, पेशेंट को आपको रेड ग्रीन ग्लासेस पहनाने होते हैं। ये क्या होते हैं, रेड ग्रीन ग्लासेस। राइट तरफ जो होता है रेड ग्लास होता है और लेफ्ट तरफ ग्रीन ग्लास होता है। अगर ये नहीं है आपके क्लिनिक में तो आपको क्या करना है, ट्रायल फ्रेम में रेड ग्लास लगा देना है और लेफ्ट तरफ आपको ग्रीन ग्लास लगा देना है। मतलब कि राइट तरफ आपका रेड रहेगा और लेफ्ट तरफ आपका ग्रीन रहेगा। ऑप्थेल्मोलॉजी में हमेशा क्या होता है कि रेड जो होता है वो राइट तरफ होता है, तो आर से रेड, आर से राइट। ठीक है, अब पेशेंट को आपने ग्लासेस पहना दिए। अब एक वॉल है, ठीक है, उससे आपको 1 मीटर की दूरी पे पेशेंट को बैठा देना है। आपको जाना है पेशेंट के बैक साइड। बैक साइड से एक वर्टिकल स्ट्रीक ऑफ लाइट आपको प्रोजेक्ट करनी है। ओके, कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्ट्रीक ऑफ लाइट? आप रेटिनोस्कोप का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज कर सकते हैं। कैसे भी वर्टिकल स्ट्रीक ऑफ लाइट को प्रोजेक्ट करना है और पेशेंट के प्राइमरी गेज से लेकर के सभी गेजेस में, 9 गेजेस होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट करना है। राइट, और पेशेंट से पूछना क्या है कि उसे कितनी लाइट्स दिख रही हैं। जो नॉर्मल पेशेंट होगा वो क्या बोलेगा, एक लाइट दिख रही है। और अगर किसी पेशेंट को डिप्लोपिया है तो वो क्या कहेगा कि मुझे 2 लाइट दिख रही है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। दोनों जो कि आपकी रेड और ग्रीन जो है आपकी राइट और लेफ्ट दोनों आंखें बना रही होंगी डिप्लोपिया में। इसके साथ ही आपको क्या पूछना है कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पर है। हर गेज में दूरी बढ़ रही है तो वो हाथ से बताता है कि हाँ इतनी दूरी पर है या यहाँ पर इतना बढ़ गया है। और क्या बताना होता है कि टिल्टिंग तो नहीं है। ओके, कि जो इमेज है वो टिल्ट है ऐसे या ऐसे। बस यही है आपका डिप्लोपिया चार्टिंग को करने का तरीका। अब क्या करना होता है, कंफ्यूजन कहाँ स्टार्ट होता है, जो पेशेंट कह रहा है ना उसको ही ड्रॉ कर दो। ऐसा नहीं कि अब आप सामने से आके फिर उसके बाद फिर उसको पूरा पलटेंगे, रेड इधर आ रहा था ग्रीन आ रहा था, नहीं। जैसा पेशेंट कह रहा है उसी वक्त आप ड्रॉ करते जाइए, है ना, जैसा उसने कहा है। तो पेशेंट्स व्यू में आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी जनरली ऐसे ही होते हैं। डिप्लोपिया चार्टिंग ऐसे ही होता है, उल्टा दिखता है क्योंकि आप बैक साइड से देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसा पेशेंट ने बोला वैसे ही ड्रॉ कर देना है। और अभी के जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे मैं सिखाऊंगी इसमें। अभी थोड़ा सा डिजिटल मीडिया का थोड़ा यूज सीख लिया है मैंने, कैसे करना होता है, और इसीलिए मैंने कुछ ड्रॉ किए एग्जाम्पल्स, तो उसी के थ्रू सिखाऊंगी, तो सीखते जाओगे आप उसी के साथ, है ना। चलो, अभी क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब जब आपको ये पता हो गया कि करते कैसे हैं, डिप्लोपिया चार्टिंग आपके हाथ में है, अब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पहले बेसिक्स आपको आने चाहिए। बेसिक्स क्या है, एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, एक्शन ऑफ मसल्स जो होता है वो क्या करना होता है, वो टेस्टिंग कैसे करते हैं। इसके लिए आप पहले के वीडियोस जरूर देख लीजिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया पहले के एक्स्ट्राओकुलर मसल का एक्शंस और किस केस में टेस्ट करना चाहिए। सभी के सारे वीडियोस हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। तो अभी जो पहला पॉइंट है जल्दी से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपकी आई है, ठीक है, प्राइमरी गेज में इस तरीके से है, प्राइमरी गेज इज दिस, और ऑर्बिट जो है इस तरीके से है ना। रेक्टाई कहाँ से अराइज करती है, रेक्टाई अराइज करती है फ्रॉम एनुलस ऑफ जेन से अराइज करती है। तो अगर इस तरीके से अराइज करेगी, है ना, रेक्टाई अगर इस तरीके से, तो मसल एक्सिस ऐसे है और प्राइमरी गेज में विजुअल एक्सिस ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होता है। और कितना एंगल है वो 23 डिग्री का एंगल होता है। तो अब क्या होता है, रेक्टाई जो होती है इनका टर्शियरी और सेकेंडरी और टर्शियरी इनका एक्शन होता है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसे प्योर एलिवेटर और डिप्रेसर में बदल देना है रेक्टाई को। तो मैं क्या करूंगी, अपनी राइट आई को मैं एबडक्ट कर दूंगी। ओके, अगर मैंने एबडक्ट कर दिया राइट आई को तो क्या होगा, मसल एक्सिस और विजुअल एक्सिस दोनों क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। और अब रेक्टस जो है वो एलिवेटर और डिप्रेसर की तरह काम करेगी। सुपीरियर रेक्टस विल एक्ट एज एलिवेटर एंड इंफीरियर रेक्टस विल एक्ट एज डिप्रेसर। ऑलराइट, ये पहला पॉइंट है, बहुत जरूरी है, याद रखो। ये योक मसल्स जो होती है ना उसको आइडेंटिफाई करने में भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपका जब एडक्शन होता है, यानी कि आपकी जब राइट आई को मैं एडक्ट कर दूंगी तो फिर क्या होगा। अब क्यों ये एडक्शन और एबडक्शन की बात हो रही है, एबडक्टेड वाला तो समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, एंगल होता है रेक्टाई का, इसीलिए वो प्योर एलिवेटर डिप्रेसर की तरह काम करने लगेंगी। ऐसे ही ऑब्लिक्स का भी
एक एंगल होता है इन प्राइमरी गेज। कैसा? ऑब्लिक्स, आप देखेंगे ऑब्लिक्स के नाम में ही है ऑब्लिक, आगे जाके फिर ऐसे फोल्ड होती है ना। ये सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक आगे से निकल रही होती है, एंटीरियर साइड से निकल रही होती है। तो इन दोनों का ही एंगल है फ्रॉम द विजुअल एक्सिस, इस तरीके का। ये विजुअल एक्सिस है और इस तरीके से राइट आई के लिए एक एंगल है, और वो कितना है? 51 डिग्री का। 51 डिग्री का है। तो अगर मैंने अपनी आई को ऐसे एडक्ट कर दिया, दिस आई अगर मैंने एडक्ट कर दी, तो क्या हो गया? मेरी ऑब्लिक्स जो होंगी वो प्योर एलिवेटर और डिप्रेसर में बदल जाएंगी। इसमें क्या होता है? ऑब्लिक्स है, उल्टा काम करेगी, तो क्या करेगी? इंफीरियर ऑब्लिक एलिवेट करेगी एंड सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेस करेगी इन एडक्टेड आई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एबडक्टेड आई में हमें क्या टेस्ट करना है? रेक्ट आई। एडक्टेड आई में क्या टेस्ट करना है? ऑब्लिक्स। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। और हमें इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? योक मसल्स याद रखनी है। योक मसल्स क्या होती हैं? एक इस आंख की होगी और एक इस आंख की होगी, एक राइट एक लेफ्ट की, और वो दोनों एक साथ काम करेंगे किसी भी गेज में जाने के लिए। हाँ, योक मसल यही तो होती है, साथ साथ में काम करती हैं। तो योक मसल अगर पता हो गया तो आपको काफी इजीली आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो अब ये 3 पॉइंट्स में ही आधे से ज्यादा आपका काम हो जाएगा। तो अब किस तरीके से है? हाउ टू आइडेंटिफाई अ मसल। हाँ, अब देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये कई सारे पॉइंट्स लिख के आ रहे हैं, और उसमें सबसे जो ज़रूरी है मैं ये बताना चाहूँगी, उससे घबराओ नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं तो मैं समझाती हूँ कैसे। उसमें जो एक चार्ट बना हुआ है, ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने कैसे बनाया है? पेशेंट्स व्यू से ही बनाया हुआ है। आप देखोगे कि आपके इस तरफ, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? राइट साइड दिख रही है, और इधर क्या दिख रहा है? लेफ्ट साइड दिख रही है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है ऐसे घूम के बैठा है ना, आप पेशेंट के पीछे से देखोगे। इसलिए डिप्लोपिया चार्टिंग में आपको क्या करना है? जो चार्ट बना है उसी के ऊपर इसको सुपर इम्पोज कर देना। सीखेंगे आगे भी, पर ये एक तरीका है जिससे आपको इजिली गेजेस आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी गेज में कौन सा चार्ट बन के आ रहा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है उसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि फादर्स्ट इमेज बिलोंग्स टू डिफेक्टिव आई। इसका मतलब क्या है? सबसे दूर जो इमेज है वो डिफेक्टिव आई की है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक रेड दिखेगी और एक ग्रीन दिखेगी, है ना, ऐसा ही दिखेगी डिप्लोपिया वाले पेशेंट्स को। फादर्स मतलब एक सेंटर से अलग हो जाना, मतलब दूर हो जाना। जैसे कि ये है ऐसा। अब ये क्या हुई? या तो ऊपर चली गई या नीचे चली गई। ठीक है, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट, और एक इससे कितनी दूर चली गई, सेंटर से कितनी डिस्प्लेस है, या फिर टिल्ट हो गई। ऑलराइट, ऐसे टिल्ट हो गई, बस यही है। तो मतलब जो इमेज सबसे दूर जा रही होगी उसी आंख में डिफेक्ट है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है? उस बॉक्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें मैक्सिमम सेपरेशन है। उस बॉक्स को ढूंढना है इन 9 बॉक्सेस में जिसमें सबसे ज्यादा सेपरेशन है आपके इन 2 इमेजेस का। बॉक्स आइडेंटिफाई हो गया। अब उस बॉक्स में देखो कि वो गेज कौन सा है। अगर वो गेज आइडेंटिफाई कर लोगे और उसकी अगर योक मसल्स पता होगी तो बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो भी नेक्स्ट जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस तक। तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, आइडेंटिफाई करो कि फादर्स्ट इमेज किसको बिलोंग करती है, किस आई को बिलोंग करती है, और मैक्सिमम सेपरेशन जिस बॉक्स में है उसकी योक मसल्स क्या है, बस आंसर आ जाएगा। इजी, सीखेंगे आगे। ओके, अभी जो ये आगे के पॉइंट्स है ना, 4th और 5th है ना, उसमें क्या लिखा है बता देती हूँ क्विकली। कंफ्यूज मत हो ना, भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, पर कई जगह ये चीज बताई गई है तो बताना मेरा काम है। तो 4th पॉइंट में सबसे पहले क्या लिखा है कि अनक्रॉस्ड या क्रॉस्ड है, ये भी पता करना। देखो पहले के वीडियोस में भी पता है और सबको पता है, ईजोट्रोपिया में कैसा होता है? अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया होता है। ठीक है, अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया होता है इन ईजोट्रोपिया। क्यों? क्योंकि आंख अंदर की तरफ गई, नेजल तरफ पड़ने लगेगी, सेम साइड पे इमेज बनेगी, अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया बनेगा। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस देख लेना, सबको समझा रखा है मैंने, इसलिए इतने आगे आ चुके हैं। ओके, अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया किस में होता है? ईजोट्रोपिया में होता है। ईजोट्रोपिया कब होगा? जब आंख राइट आई से सीखो। अगर ईजोट्रोपिया कब होगा? जब एब्डक्टर की पैरालिसिस हो जाएगी। एब्डक्टर्स कौन होते हैं? ऑब्लिक्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अगर एब्डक्टर्स की या लैटरल लेक्टस की पाल्सी हो जाएगी तो ईजोट्रोपिया हो जाएगा, और उसमें क्या मिलता है? अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया। कंफ्यूजन अब शुरू हो रहा है ना, क्योंकि एक्शंस अलग होते हैं और टेस्टिंग अलग होती है। मैंने क्या कहा? भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लो, थोड़ा सा लिख लो कहीं पर छोटा सा। ये आगे ना कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं तो जरूरी है। ये चेक भी कर सकते हो ना कि तुम्हारा जो आंसर 3 पॉइंट्स तक आया है तो वो तुम इसमें पता कर सकते हो कि मैंने सही निकाला है कि नहीं आंसर। मैथ्स की तरह है ये, है ना।
उसके बाद है क्रॉस्ड। क्रॉस डिप्लोपिया किस में होता है? एक्सोट्रोपिया में होता है। एक्सोट्रोपिया क्रॉस्ड होता है। एक्सो मतलब आंख बाहर चली गई है। बाहर क्यों जाएगी? जब एडक्टर की पैरालिसिस हो जाएगी। एडक्टर्स कौन होते हैं? रेक्टाई, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। तो अगर इन तीनों में से किसी की पैरालिसिस होगी तो आई एक्सो में जाएगी और क्रॉस डिप्लोपिया मिलेगा। ये है आपका फोर्थ पॉइंट। हाँ, और सिक्स्थ पॉइंट क्या दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी सुन लो। देखो, सुपीरियर्स जो होते हैं वो साउंड साइड टिल्ट करते हैं। अब जब आगे इमेजेस में देखोगे ना तो क्या होता है कि रेक्टस या ऑब्लिक्स की पालसी में टिल्टिंग भी आती है इमेजेस की, सिर्फ दूरी नहीं होती, इमेज की टिल्ट भी करती है। तो सुपीरियर्स जो होती है वो क्या करती है? टिल्ट टुवर्ड द साउंड साइड, मतलब जो सही साइड है उसकी तरफ झुक जाएगी, राइट तरफ झुक जाएगी अगर राइट साइड सही होगी तो। और इंफीरियर जो होते हैं वो डिफेक्टिव साइड झुक जाएंगे। ठीक है, याद रख लो। एक एग्जाम्पल में सिखा दूंगी, पर मैं सच बता रही हूँ इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 3 पॉइंट्स में ही आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। अभी सिखाऊंगी आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और इसमें भी सबसे ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। इन दोनों के पैल्सी के बहुत ज्यादा कॉमन पेशेंट्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आओ सीखते हैं कि कैसे इंटरप्रेट करना है डिप्लोपिया चार्टिंग को। तो अब हम सीखेंगे डिप्लोपिया चार्टिंग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यह आ रहा है, क्या है? डिप्लोपिया चार्ट। नंबर 1 एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखो, आपको देखो इसमें जो लेफ्ट साइड है ना, उसमें क्या दिख रहा है आपको? ऑरेंज कलर के जो ये स्ट्रीक है वो दिख रही है। उसका मतलब क्या है? इस केस में पेशेंट को नॉर्मल दिख रहा होता है। तो नॉर्मल पेशेंट को ऐसे ही ऑरेंजिश लाइट दिखती है और एक दिखती है ना, या फिर रेड और ग्रीन सुपर इम्पोज दिखती है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई अब कौन सी पालसी है, किस मसल की पालसी हुई है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या था कि आइडेंटिफाई करो कि फारदेस्ट इमेज कौन सी है। फारदेस्ट इमेज, दूर भागती हुई इमेज कौन सी है? देखो किस तरफ है। आप देख सकते हैं कि जो आपका राइट गेज है उसमें हो रहा है। ये देखो यहाँ पर इन बॉक्सेस में हो रहा है ना, राइट गेजेस में हो रहा है। तो राइट गेजेस में कौन सी वाली जो स्ट्रीक है जो बाहर भाग रही है वो है आपकी रेड। तो रेड आपका आ गया, रेड इमेज। इसीलिए आई कौन सी डिफेक्टिव होगी? फारदेस्ट इमेज बिलोंग्स टू डिफेक्टिव आई, इसीलिए इमेज कौन सी आएगी? राइट आई की इमेज, और राइट आई में डिफेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हमारी आई का पता चल गया कि कौन सी आई में डिफेक्ट है। अब पता करना है कि कौन सी मसल में प्रॉब्लम है ना। तो इन बॉक्सेस में देखो वाइडेस्ट सेपरेशन किस में आ रहा है? वाइडेस्ट सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन है इस वाले बॉक्स में है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा सेपरेशन है। अब इस ब्लैक बॉक्स में देखो, ठीक है, ब्लैक बॉक्स को क्या बनाया गया है? रिस्पेक्टिव जो गेजेस हैं उनकी योक मसल बनाई गई है। तो इस बॉक्स को टैली करो इस बॉक्स से, है ना। यहाँ पर कौन सा गेज लिखा हुआ है? डेक्स्ट्रोवर्जन। ठीक है, राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है स्ट्रेट, सॉरी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, राइट साइड में दिख रहा है, राइट गेज है ये, डेक्स्ट्रोवर्जन। डेक्स्ट्रोवर्जन की योक मसल क्या है? सबसे पूछी जाती है, सबको हमेशा रटी हुई होनी चाहिए, वो है राइट लैटरल रेक्टस और लेफ्ट की मीडियल रेक्टस। ठीक है, लेफ्ट की मीडियल रेक्टस। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या आया हुआ है? राइट आई में डिफेक्ट है, इसीलिए मसल हमारी कौन सी आ गई? राइट लैटरल रेक्टस। ठीक है, यहां से हमारी ये मसल आ गई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट कभी कभी पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें क्रॉस डिप्लोपिया है कि अनक्रॉस डिप्लोपिया है? खुद देख के बताओ। राइट साइड से इमेज कौन सी बन रही है? रेड इमेज। और लेफ्ट साइड से कौन सी इमेज बनी है? ग्रीन। क्या यहाँ पे क्रॉस डिप्लोपिया है? नहीं, क्योंकि राइट साइड में सेम साइड बन रही है, इसीलिए लैटरल रेक्टस की पालसी में आपका अनक्रॉस डिप्लोपिया होता है ना। ठीक है, ओके, चलो नहीं भी याद रहे ना तो तुम्हें मसल निकालनी आनी चाहिए। लैटरल रेक्टस पालसी का बहुत बार क्वेश्चन आता है और लिखा भी रहता है। मैंने कहा ना, लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स मिल जाते हैं और एग्जाम में भी आता है। अच्छा, अब ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसको भी देख लो, और करके मैंने बनाया हुआ है। कभी कभी ना इमेजेस चार्टिंग इस तरीके के भी देते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत टिल्टिंग दिखती है ऊपर और नीचे के बॉक्सेस में, तो इसे घबरा मत जाना, ये सेम वही है ना। और आपको वाइडेस्ट सेपरेशन इसी बॉक्स में दिख रहा है, और ये लैटरल रेक्टस पालसी का ही एक चार्टिंग है। ठीक है, तो परेशान मत होना अगर कभी दिख जाए तो ऐसा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? अभी देखो इसमें किस गेज में सबसे ज्यादा सेपरेशन है। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी इमेज सबसे ज्यादा दूर भाग रही है, जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट्स में सीखा था। तो यहाँ देखो कौन सी इमेज सबसे ज्यादा दूर भागती हुई है? ये देखो ग्रीन इमेज। ग्रीन इमेज जो है वो बिलोंग करती है किसको? बिलोंग करती है लेफ्ट आई को। ठीक है, लेफ्ट आई को बिलोंग करती है। तो अब लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है,
अगर लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अब हमें पता करना है कि वाइडेस्ट सेपरेशन किस बॉक्स में है, किस बॉक्स में सबसे ज्यादा सेपरेशन है। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये किधर है, इस वाले बॉक्स से हमने आइडेंटिफाई किया, लीवो वर्जन में हो रहा है। लीवो वर्जन की योक मसल क्या होती है भाई, बताओ, लेफ्ट लैटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस। और आंसर हमारा पहले ही आ चुका है, लेफ्ट आई से लेफ्ट लैटरल रेक्टस का ये डिप्लोपिया चार्ट दिया हुआ है। और आप नीचे वाले इसमें भी देख सकते हैं, नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसी तरीके का मैंने बताया कि टिल्टिंग है, और टिल्टिंग है तो इसमें वाइडेस्ट, मतलब परेशान मत हो ना, वाइडेस्ट सेपरेशन यहीं पर दिख रहा है, लीवो वर्जन का है। और ये है लेफ्ट लैटरल रेक्टस पाल्सी का डिप्लोपिया चार्ट, ठीक है। इजी था, आराम से हॉरिजॉन्टल रेक्टस आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये मैंने इसलिए एक साथ बताया हुआ है, ये अलग अलग जो है आई का है, ठीक है, अलग अलग पेशेंट्स का है ऐसा मान लो, है ना। क्योंकि मैं बता देती हूँ, ये अभी हम मसल निकालेंगे तो बता देंगे, ये रेयरली ही होता है ऐसा डिप्लोपिया चार्ट, लेकिन एग्जाम्स में आ सकता है तो बताना मेरा काम है। ओके चलो आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चंस मैथ्स की तरह लगाने में मजा आता है ना। चलो आइडेंटिफाई करो कौन सी वाली जो इमेज सबसे दूर भाग रही है, फर्स्ट वाला, ये देखो, ये देखो जा रही है, कौन सी है ये, राइट, ठीक है। राइट वाली जो है वो आपकी क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा दूर जा रही है, रेड इमेज है ना, तो रेड इमेज किसको बिलोंग कर रही है, राइट साइड को। फर्स्ट चार्ट की बात हो रही है ना, राइट आई, मतलब राइट आई में कुछ प्रॉब्लम है भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा सेपरेशन किस बॉक्स में हो रहा है, इस वाले बॉक्स में हो रहा है ना, लीवो वर्जन में हो रहा है। यहाँ से टैली करो, लीवो वर्जन की योक मसल बताओ क्या है, लेफ्ट लैटरल रेक्टस और राइट मीडियल रेक्टस, है ना। तो हमने क्या सीखा कि फर्स्ट वाले पॉइंट से राइट आई में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर हमारा राइट मीडियल रेक्टस, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा आइसोलेटेड मीडियल रेक्टस पाल्सी जो होती है बहुत कम मिलती है। कैसे होगा ना, ओक्यूलोमोटर सप्लाई करती है तो और भी सारी मसल्स भी चली जाएंगी इसमें, इसलिए कम चार्ट मिलता है, पर देखो आइडेंटिफाई करने के लिए आसान है ना। और इसमें एक चीज़ और मिल रही है, अगर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो तो देखो इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस डिप्लोपिया मिल रहा है। क्रॉस क्यों, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, इस वाले बॉक्स में क्या मिल रहा है, राइट इमेज जो है, रेड जो है वो बन रही है किधर, लेफ्ट तरफ बन रही है, और ग्रीन इमेज बन रही है राइट तरफ, ठीक है। तो क्रॉस डिप्लोपिया है भाई, भूल जाओ तो भी कोई बात नहीं है ना, मैंने इसीलिए बार बार, लेकिन मेरा काम है ना, लिखा रहता है कभी कभी बुक्स में या एग्जाम्पल्स में, तो बोलोगे बताया नहीं मैम पॉइंट, ठीक है, क्रॉस्ड है। ऐसे ही अब आइडेंटिफाई करो कि आपका जो सेकेंड पेशेंट है, जो सेकंड पेशेंट है उसको क्या प्रॉब्लम है। सेकंड पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो पता करने के लिए क्या करेंगे भाई, चलो बताओ। इस वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, आपका ये इमेज बाहर जा रही है ना, फादर्स्ट इमेज जा रही है, कौन सी है वो, ग्रीन इमेज है ना। ग्रीन इमेज में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन इमेज बिलोंग्स टू लेफ्ट आई, ठीक है। तो लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है, लेफ्ट आई इज आपकी डिफेक्टिव है, ठीक है, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है। फादर्स्ट इमेज जो है वो किस बॉक्स में है, आपका वाइडेस्ट सेपरेशन किस में है, इस वाले बॉक्स में है ना। डेक्स्ट्रो वर्जन है ये, ठीक है, डेक्स्ट्रो वर्जन में आपको मिल रहा है ऐसा। डेक्स्ट्रो वर्जन की योक मसल क्या है, राइट लैटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस, ठीक है, राइट लैटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस, इसलिए आंसर आ गया लेफ्ट मीडियल रेक्टस, क्योंकि लेफ्ट आई हमने पहले ही निकाला हुआ है। आराम से आपको आंसर मिल जाएगा अगर ये 2 पॉइंट्स याद रहते हैं तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें चलते हैं, अब शुरू होता है टिल्टिंग एंड ऑल। तो ओके कोई बात नहीं, हम तभी निकालेंगे आंसर, कैसे, आओ चलो करते हैं। अब पहले वाले बॉक्स में देखो, यहाँ पर ये क्या है ना, इसमें अभी देखो यहाँ 2 बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, आप सोचोगे ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कैसे होगी। तो कुछ जो क्लिनिक्स है ना, कुछ जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो वर्टिकल स्ट्रीक की बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक यूज करते हैं इन केसेस ऑफ वर्टिकल डिप्लोपिया, ठीक है। तो कभी कभी पेशेंट को सेपरेशन बताने में दिक्कत होती है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, दिखता वही है, रेड इमेज आपकी जो होती है वो राइट साइड से बनती है और ग्रीन इमेज आपकी लेफ्ट से बन रही होती है, तो सेपरेशन बताने में ईजी होता है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ठीक है। आप वर्टिकल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें बताई हैं, एक ही मसल की पैरालिसिस है, 2 तरीके के चार्टिंग है, एक वर्टिकल रखिए और एक हॉरिजॉन्टल रखिए, बस और कुछ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि फादर्स्ट भागती हुई, सबसे दूर भागती हुई इमेज कौन सी है, देखो नीचे डाउनवर्ड गेज में ये रही, वो क्या है, रेड इमेज है, वो किस आई को बिलोंग करती है, राइट आई को बिलोंग करती है भाई, ठीक है। अब राइट आई को बिलोंग करती है, तो सेकंड हमारा क्या चीज है, हमें वाइडेस्ट सेपरेशन देखना है, किस बॉक्स में हो रहा है, किस बॉक्स में हो रहा है, ये देखो इस बॉक्स में हो रहा है, इस बॉक्स में हो रहा है, ये कौन सा बॉक्स है, यहाँ से टैली करो, लीवो डिप्रेशन में हो रहा है, लीवो डिप्रेशन नीचे की तरफ हो रहा है।
इसकी योग मसल बताओ क्या होती है, लेफ्ट की इंफीरियर रेक्टस और राइट की सुपीरियर ऑब्लिक, लिखा ही हुआ है पर खुद भी देखो। अगर देखो लेफ्ट लीवो डिप्रेशन है, इधर देख रही हूँ ना मैं, लीवो डिप्रेशन है, तो क्या हो रहा है, मेरी लेफ्ट आई जो है वो एबडक्टेड है। एबडक्टेड आई में कौन सी मसल्स काम करती हैं, रेक्टाई काम करती हैं, इसीलिए लेफ्ट की इंफीरियर रेक्टस है, क्योंकि नीचे देख रही है ना, रेक्टाई अपने नाम के हिसाब से काम करती है। और लीवो डिप्रेशन में मेरी जो राइट आई वो कैसे होगी, एडक्ट हो गई ना, अंदर चली गई। तो एडक्शन में कौन सी मसल्स काम करती हैं, ऑब्लिक्स काम करती हैं, और ऑब्लिक्स अपने नाम का उल्टा काम करती हैं, इसीलिए सुपीरियर ऑब्लिक है, राइट सुपीरियर ऑब्लिक। सो यहाँ पर जो योग मसल्स है ना वो कौन सी आई, राइट साइड की सुपीरियर ऑब्लिक आई और लेफ्ट साइड की इंफीरियर रेक्टस आई, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमने क्या आइडेंटिफाई किया हुआ है कि रेड इमेज सबसे दूर भाग गई थी, इसलिए कौन सी आई डिफेक्टिव है, राइट आई, इसलिए आंसर आया राइट सुपीरियर ऑब्लिक। ये दोनों चार्ट्स जब भी आपको दिखें तो फटाक से आंसर निकाल देना। अब यहाँ पर वही चीज थी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड वाली जो बात हुई थी, समझ लो, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, पर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा डिप्लोपिया है, देखो राइट साइड की इमेज जो है राइट साइड ही है, रेड जो है राइट साइड ही बन रही है और ग्रीन जो है लेफ्ट साइड बन रही है, तो यहाँ पर अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया है, ठीक है। अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया होता है ईजो में, है ना, ईजो मतलब अंदर घुसी हुई आंख है। ईजो जो होती है अगर होगा तो वो कब होगा, जब एबडक्टर्स की पैरालिसिस हो जाएगी, जब एबडक्टर्स को प्रॉब्लम होगी। एबडक्टर्स मतलब जब काम नहीं करेंगे, और वो होते क्या है, ऑब्लिक्स। तो तुम आराम से चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर यहाँ पर सही निकला है कि नहीं, तो वही है ऑब्लिक्स, बस यही है। और एक और क्या बात लिखी होती है कि सुपीरियर्स जो है वो साउंड साइड टिल्ट कर रही हैं, मतलब कि जो अच्छी आंख है उस तरफ झुकी हुई है और इंफीरियर जो होती है अपोजिट तरफ झुकी रहती है। तो यहाँ पे देखो सुपीरियर की जो इमेज है, मतलब जो ये टिल्टिंग है वो किस तरफ है, लेफ्ट तरफ टिल्ट है, ये देखो इधर है ना, लेफ्ट तरफ झुकी है, मतलब साउंड साइड है। तो सुपीरियर्स का जब भी पॉलिसी होती है तो वो साउंड साइड, अच्छी साइड की तरफ झुक जाती है। याद रह रहा है तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, वो दो चीजें मत भूलना, उसके अगर वो भूल गए तो फिर तो गए, फिर तो कोई मतलब नहीं है इतना लंबा लंबा याद रखने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे नंबर 1, चलो जल्दी से कॉपी में लिखते जाओ मेरे साथ साथ। देखो यहाँ पर कौन सा वाला है सबसे ज्यादा फादर्स इमेज, ये रही है ना, फादर्स इमेज है ग्रीन इमेज भाई, ग्रीन इमेज है, तो ग्रीन इमेज है इसीलिए आपकी कौन सी आई आएगी, लेफ्ट आई, लेफ्ट आई में डिफेक्ट आएगा, लेफ्ट आई डिफेक्टिव है। अब पकड़ो कौन से बॉक्स में सबसे ज्यादा सेपरेशन है, वो है ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, और ये कौन सा है, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन का बॉक्स है, ये डेक्स्ट्रो डिप्रेशन का बॉक्स है। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन की योग मसल्स क्या लिखी है, राइट इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है, लिखो राइट इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक, ठीक है। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन की बात हो रही है और हमने क्या आइडेंटिफाई किया पहले पॉइंट से कि लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम है, तो आंसर क्या आ गया, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक, बस इजी, आराम से आ गया ना आंसर। इतना ही याद रखना, उससे ज्यादा नहीं याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। चलो सबसे पहले वाला बॉक्स में देखो, दूर भागती इमेज कौन सी है, ये देखो ऊपर भाग रही है, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना ये वाली, तो कौन सी है ये, किस आई की है, रेड इमेज है, तो बिलोंग्स टू राइट आई, तो राइट आई में डिफेक्ट है भाई। अब वाइडेस्ट सेपरेशन किस बॉक्स में है, देखो ऊपर जाता हुआ ये वाला बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, और लीवो एलिवेशन का बॉक्स है, अगर हमने यहाँ से टैली किया तो। लीवो एलिवेशन की आपकी योग मसल्स देखिए क्या है, लिखो साथ में, अगर हम लिख रहे हैं कि लीवो एलिवेशन की आपकी कौन सी योग मसल्स है, तो वो है लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस और राइट इंफीरियर ऑब्लिक। तो हमने आंसर निकाला हुआ है कि राइट इंफीरियर ऑब्लिक जो है वो अपने आप आंसर हो गया, क्योंकि राइट आई में ही डिफेक्ट है, आपकी लेफ्ट तो आराम से काम करिए। मेरी राइटिंग बहुत खराब आ रही है, आई एम सॉरी फॉर दिस, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुधर जाएगी। ठीक है बस, लेकिन समझ आ रहा है ना कि राइट इंफीरियर ऑब्लिक लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, देखो सबसे ज्यादा दूर भागती हुई इमेज कहाँ है, टॉप मोस्ट, देखो ये रही है आपकी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन बिलोंग्स टू लेफ्ट, राइट, तो लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है। वाइडेस्ट सेपरेशन कहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है सबसे ऊपर, ये वाला बॉक्स में आ रहा है। ये वाला बॉक्स कौन सा है भाई, डेक्स्ट्रो एलिवेशन का बॉक्स है। यहाँ पर योग मसल्स कौन सी है, राइट सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, तो लिखो राइट सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक। आंसर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, इसलिए ये क्या है आंसर, लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, इजी, आराम से आ गया आंसर। ठीक है चलो, ऑब्लिक्स का काम तो हो गया, अब सीखते हैं दूसरी मसल्स के बारे में। ओके चलो फटाफट करो। फर्स्ट हमारा सबसे पहले वाले बॉक्स में देखो दूर भागती हुई इमेज कहाँ है, सबसे ऊपर उठ रही, ये रही है ना। तो अभी क्या करना है, ये कौन सी है,
रेड इमेज है। रेड इमेज किसको बिलोंग करती है? राइट साइड को। तो राइट आई में कुछ डिफेक्ट है। और इसके बाद हमें देखना है वाइड सेपरेशन किस में आ रहा है। सेकंड पॉइंट, वाइड सेपरेशन ये रहा, ये रहा। और ये किसको बिलोंग करता है? डेक्स्ट्रो एलिवेशन को बिलोंग कर रहा है। राइट सुपीरियर रेक्टस एंड लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक इसकी योक मसल्स हैं। तो लिखो जल्दी से कि डेक्स्ट्रो एलिवेशन वाले बॉक्स में आ रहा है, इसलिए राइट सुपीरियर रेक्टस और लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, है ना। अगर ये चीज है तो आपका आंसर क्या आ गया? राइट साइड की जो मेरी आई थी उसमें प्रॉब्लम थी, हमने फर्स्ट पॉइंट से निकाला, इसलिए आंसर आ गया राइट सुपीरियर रेक्टस। आसान है ना, अगर योक मसल्स याद है तो बहुत आसानी से याद है। पेशेंस व्यू है, आराम से तुम देख के बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस वाले पॉइंट पे रुकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फिर से आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है इमेजेस में, कौन सी वाली सबसे दूर भाग रही है। देखो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन बिलोंग्स टू विच आई? ग्रीन बिलोंग्स टू, सॉरी, ग्रीन बिलोंग्स टू लेफ्ट आई ना, ठीक है, लेफ्ट आई को बिलोंग करती है। और इसके बाद वाइडेस्ट सेपरेशन क्या है? कौन से बॉक्स में? ये रहा, यहाँ पर ये रहा, और ये रहा लीवो एलिवेशन का है ये बॉक्स, इसीलिए तो लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस या राइट इंफीरियर ऑब्लिक में प्रॉब्लम है। यहाँ से कौन सी मसल्स आई? लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस या फिर राइट इंफीरियर ऑब्लिक। और आंसर हमारा क्या है? यहाँ से लेफ्ट की मसल है, वो क्या है? लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस। बढ़िया, आराम से आंसर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब करो साथ में। ओके, आई होप अब तो काफी हद तक समझ में आ गया, ज्यादा मसल्स बची नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कौन सी है, कौन सी इमेज सबसे ज्यादा दूर भाग रही है, जल्दी से देख के बताओ। सबसे नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले में है ना, सबसे नीचे वाली कौन सी है? रेड इमेज, रेड इमेज, रेड इमेज। रेड इमेज बिलोंग्स टू राइट आई, राइट, राइट आई में प्रॉब्लम है। अब वाइडेस्ट सेपरेशन कहाँ है? कौन से बॉक्स में है? ढूंढो ढूंढो, कौन से वाले बॉक्स में है? इस बॉक्स में है, ये वाले बॉक्स में है ना, दोनों इस तरह के बॉक्स में है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है? डेक्स्ट्रो डिप्रेशन को बिलोंग कर रहा है। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन की योक मसल कौन सी है? राइट इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक। लिखो राइट इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक। फर्स्ट पॉइंट से हमें क्या पता चल चुका है? कौन सी आई डिफेक्टिव है? राइट आई डिफेक्टिव है, सॉरी, राइट आई डिफेक्टिव है ना, तो इसीलिए आएगा राइट इंफीरियर रेक्टस। आसानी से आ गया ना आंसर, बस कुछ नहीं देखना, टेल ट्वेल्थ और क्रॉस एंड क्रॉस भूल जाओ सब कुछ, यहाँ से आपको दो चीजें याद है तो आ जाएगा। ओके चलो, है ना, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, बताओ फटाफट से कौन सी वाली इमेज है सबसे ज्यादा दूर भागती हुई? ये रही, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, है ना। ग्रीन बिलोंग्स टू विच आई? लेफ्ट आई। ओके, लेफ्ट आई को बिलोंग करती है और लेफ्ट आई को हमारे डिफेक्टिव है, ये पता चल गया। वाइडेस्ट सेपरेशन इज सीन इन दिस बॉक्स एंड दिस बिलोंग्स टू लीवो डिप्रेशन। ठीक है, लीवो डिप्रेशन की आपकी योक मसल्स कौन सी है? लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस और राइट सुपीरियर रेक्टस। लिखो जल्दी से, लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस एंड राइट सुपीरियर ऑब्लिक। तो आंसर हमारा आ चुका है क्या? लेफ्ट आई की प्रॉब्लम है, इसलिए लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस इज द आंसर हियर। ऑलराइट, तो ये काफी आसान हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ठीक है, अब यहां देख के एकदम से ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे क्या चीज है ना, तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। चलो सबसे पहले पहला पॉइंट देखो, सबसे सब जगह यही करना है। पहला पॉइंट देखो, सबसे दूर भागती हुई इमेज कौन सी है? सब जगह से दूर जाती हुई देखो कौन उड़ रही है अपने हिसाब से, कौन सी जा रही है? रेड 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 रेड, फर्स्ट वाली। ये अलग अलग पेशेंट्स की, हाँ ये बता देती हूँ मैं, अलग अलग पेशेंट की। जो फर्स्ट, ये पेशेंट 1 मान लो और ये पेशेंट 2 है, ठीक है, तो पेशेंट 1 को देख लेते हैं पहले। अब ये रहा, देखो यहाँ पर रेड रेड रेड, तो इस वाले पेशेंट की कौन सी आंख खराब है भाई? राइट साइड की, ठीक है, राइट प्रॉब्लम है ना। इसकी कौन सी जो है गेज है उसमें सबसे अच्छा दिख रहा है इसको, सिर्फ एक ही गेज है, वो गेज है कौन सा? ये गेज कौन सा है? ये गेज है आपका डेक्स्ट्रोवर्जन। डेक्स्ट्रोवर्जन बस सही दिख रहा है ना, डेक्स्ट्रोवर्जन बस सही दिख रहा है। और उसमें मसल्स कौन सी है? राइट लेटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस। कौन सी है? राइट लेटरल रेक्टस और लेफ्ट मीडियल रेक्टस। अब यहाँ पर क्या है ना कि पहला पॉइंट ही तुम लगाना, अगर ऐसा कभी दिखे चार्ट, अगर कभी ऐसे दिखे, ये थोड़ा सा अलग सा है ना, इसमें बहुत सारी मसल्स की पैरालिसिस है। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने अलग से रखा हुआ है इसको लास्ट में, कि फर्स्ट पॉइंट ही इसमें बस काम कर रहा है। इसमें क्या है कि जो फादर्स्ट इमेज है वो राइट साइड की भाग रही है, ठीक है, रेड है, तो इसलिए राइट आई में प्रॉब्लम है। और एक इमेज आपको एकदम सही दिख रही है,
तो यहाँ पे सेकेंड वाइडेस्ट सेपरेशन वाले पॉइंट्स पे मत जाना, मैक्सिमम सेपरेशन किसमें दिख रहा है, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉक्स है जिसमें सब बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ऐसा कभी भी ऐसा बॉक्स दिखे ना तो एकदम से सावधान, ठीक है। तो वो है किस चीज का बॉक्स है, वो ये बता रहा है कि आपका सिर्फ इस केस में काम सही हो रहा है, बाकी केस में सब खराब हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी उस तरफ के गेज की सही काम कर रही है ना। तो इसमें क्या काम कर रही है आपकी ये जो है राइट लैटरल रेक्टस जो है वो सही काम कर रही है। तो ये पाल्सी जो है, अब देखो मैंने क्या बोला, राइट लैटरल रेक्टस सही काम कर रही है। ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कभी चार्ट मिले जिसमें सिर्फ एक आपको दिखे कि एकदम एक डंडी बस बनी हुई है, बाकी सब में सब इधर उधर उड़ रही है, तो इसका मतलब है वो किस मसल की पैरालिसिस का चार्ट है। बता देती हूँ आंसर, थर्ड नर्व पैल्सी का है ना। इसमें क्या हो रहा है कि आपका फर्स्ट पॉइंट बस लगा कि सबसे दूर भागती जो इमेज है वो आ रहा है राइट साइड का, तो राइट डिफेक्टिव है। हाँ, और अगर एक इमेज ऐसे बनी हुई है तो उसी आंख में जो है सिर्फ सही काम हो रहा है, तो राइट लैटरल रेक्टस सिर्फ सही काम कर रही है, बाकी सारी उड़ गई। इसलिए किस चीज का, इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट थर्ड नर्व पैल्सी है भाई, ये वाला। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने इसलिए रखा है, कभी आ गया तो आउट मत हो जाना उस पर, है ना। तो आ जाएगा, ये एक्सेप्शन है। जितने भी और पहले के थे वो क्योंकि सिंगल मसल का था, ये बहुत सारी मसल्स का आ रहा है पैरालिसिस, क्योंकि थर्ड नर्व जो होती है ऑक्यूलोमोटर है, वो बहुत सारी मसल्स को सप्लाई करती है। लैटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय SO4LR6, है ना, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंस नर्व। इसलिए यहाँ पर इस केस में सिर्फ यहाँ पर सही काम कर रहा है, तो वो है राइट लैटरल रेक्टस सही काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे इसको सिंगल दिख रहा है इस केस में। बस बाकी समय सब उड़ गया, सब गड़बड़ हो गया। तो कभी ऐसा चार्ट दिखे तो घबरा मत जाना, ऐसा देख के और बस गेज देख लेना किस तरफ का है। जिस तरफ सही सीधी दिख रही है वही आपका थर्ड नर्व पैल्सी वाली आई है, वही डिफेक्टिव है। इसी तरीके से सेकंड पेशेंट में भी देख लो। सेकंड पेशेंट में क्या हो रहा है कि आपका दूर भागती हुई इमेज कौन सी है, ये रही, ग्रीन 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 ग्रीन, है ना। तो इसका मतलब कौन सी आई डिफेक्टिव है, लेफ्ट आई डिफेक्टिव है ना, ग्रीन इमेज में प्रॉब्लम है। और ये देखो किस तरफ दिख रहा है, किस तरफ है, ये एक सिंगल लेफ्ट गेज में बस दिख रहा है। लीवो वर्जन बस में दिख रहा है कि सही दिख रहा है, मतलब लीवो वर्जन में उसको डिप्लोपिया नहीं हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है। तो हमने आंसर क्या निकाला हुआ है, अगर कभी ऐसा दिख रहा है तो जिस तरफ एक सिंगल डंडी बनी हुई ना, बस वही है आपकी आई जिसमें थर्ड नर्व की पैल्सी हो रही है। तो ये है लेफ्ट थर्ड नर्व पैल्सी, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्शन वाला चार्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है काफी हद तक मैं समझा चुकी हूँ, अब नहीं डरना डिप्लोपिया चार्टिंग से। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे से आप डिप्लोपिया चार्टिंग देख के डरेंगे नहीं और इजीली आइडेंटिफाई कर जाएंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखे हैं कि किस तरीके से मर्ज किया जाए वीडियोज़ को, कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जाए, कैसे आप बच्चों तक पहुँचाया जाए। तो कोशिश है एक, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर हेल्पफुल हैं तो। और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ये बेसिक जो चीज़ें हैं उसे सीखें, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें बुक्स में या आपकी क्लिनिक्स में बताई नहीं जाती है। सो थैंक यू फॉर टुडे, कीप लर्निंग।